जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम दानियल ताहिर है। आप देख रहे हैं व्यू पाकिस्तान और आज फिर हम एक रिएक्शन एपिसोड बनाने वाले हैं और इस दफ़ा हम रिएक्ट करने लगे हैं आज़ाद चाय वाला की वीडियो पे। आज़ाद चाय वाला जो हैं, इनके इर्द गिर्द काफ़ी कंट्रोवर्सी घूम रही है आजकल। और काफ़ी अर्से से घूम रही है कि मोस्टली डिफरेंट यूट्यूबर्स ही इनके अगेंस्ट जो है वो बात करते हैं और सुना है कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं इनकी बातें। तो मेरे ख्याल से अब हम खुद ही डिसाइड करते हैं ये देख के वीडियो कि क्या ऐसी बात अगर कोई है इसमें या नहीं है या जो भी, तो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आज़ाद वालेकुम चायवाला है। सलाम। आई एम मल्टी मिलियनर एंड आई एम एन इनक्रेडिबली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और बेशक इट लुक्स लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट बोल्ड स्टेटमेंट, बोस्टिंग योरसेल्फ, लेकिन आई बिलीव आज आपको पता होना चाहिए मेरी खुद भी वो पूरी एडमिट कर कहानी रहे है हैं। एंड माय नोटेबल अचीवमेंट्स। शुरू करते हैं एट द एज ऑफ 12, जो काफ़ी लोगों को पता है। एट द एज ऑफ 12 यहाँ पे मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एट माई विलेज जो विम्बर डिस्ट्रिक्ट में आता है, मैंने टाफियाँ बेचना शुरू की थी। आई स्टार्टेड विद 53 रुपीज़। आई डिड दैट फॉर अच्छी फ्यू बात है, मंथ्स काफ़ी और हम्बल फिर मेरे स्टार्ट अब्बू आए था थे और बाहर से और उन्होंने कहा अगर कि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आपके सक्सेसफुल हैं पढ़ने तो का अच्छी टाइम बात है है। और मेरा काम करने का टाइम है, कमाने का टाइम है, तो उन्होंने मेरी जो दुकान है बंद कर दी थी। एट दैट सही टाइम मैंने डिसीजन। अपनी अम्मी को तकरीबन 2200 रुपये कैश में दिए थे विद 700 रुपीज़ का मेरे पास स्टॉक था वगैरह वगैरह। 14-15 साल की उम्र में हम अगर ये आज से कोई 15-20 साल पहले की बात कर रहे हैं तो काफ़ी इम्प्रेसिव अमाउंट है 2200 रुपये। उस ज़माने में मुझे याद पड़ता है काफ़ी सारे लोगों की जो सैलरी थी वो भी चंद हज़ार रुपये हुआ करती थी, कुछ 4000 5000। तो अगर उन्होंने 2200 रुपये एट द एज ऑफ 12 कमाए तो इम्प्रेसिव बात है। हमारे हालात बहुत बुरे हो गए थे एंड आई वेंट टू द यूके और वहाँ पे मैंने रेडी लगाना शुरू की थी। रेडी लगा के एंड देन इन बिटवीन ईयर्स अंटिल द एज ऑफ 21 मैंने डिलीवरीज की, मैंने दुकान चलाई, मैंने फर्नीचर बेचा, मैंने कारपेट फिट यानी किया काफ़ी वगैरह मेहनत की वगैरह। है भाई साथ ने, साथ अच्छी बात मैं है अपने इसमें। आईटी के प्रोजेक्ट्स करे जा रहा था। एट द एज ऑफ 21 अल्हम्दुलिल्लाह इन द गेमिंग इंडस्ट्री धड़ल्ला निकला एंड आई हैड अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट एंड आई बिकेम ए डॉलर मिलियनर। अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल की एज ऑफ उम्र 21 में 22 काफ़ी टर्निंग इम्प्रेसिव है। 22 मैं दुबई चला गया जहाँ पे मैंने अपना हेड क्वार्टर एस्टेब्लिश किया। एंड जस्ट बिफोर आई वेंट टू दुबई मैं गया था रोमानिया में पहले जाके बुकारेस्टी में जाके मैंने अपना सबसे पहला ऑफिस होता है, स्टूडियो होता है, वहाँ पे सेट किया। आई वेंट, मैं थे, मेरे अब्बू थे, वी वेंट टू द लोकल आईकिया के जो बराबर की होती है फर्नीचर की दुकान है, वहाँ पे हम ने फर्नीचर लिया, मैनेजर हायर किया, स्टाफ हायर किया, एक ग्राउंड फ्लोर पे अपार्टमेंट नुमा ऑफिस लिया, तो उसको वहाँ पे शुरू कर दिया। आई रिमेंबर द रेंट उस ज़माने में तकरीबन हम 250 यूरो फ़ी महीना देते थे। वहाँ पे बेशक यूरो नहीं चलता था उस वक्त, कोई कंट्री यूरोप में नहीं आई थी, लेकिन फिर भी जो प्रेडोमिनेंट करेंसी वो यूरो थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी सबसे सक्सेसफुल जो पहली वेबसाइट थी दैट वाज freeonlinegames.com, जिस पे तो सुना हुआ है नाम। प्लस यूजर्स आ चुके हैं। अंडर दैट ब्रांड मैंने तकरीबन 650 गेमें रिलीज़ की हैं। एंड मैं फिर एक गेम का जिक्र करता हूँ, डर्ट बाइक 2003 में हमने रिलीज अरे की ये थी, इनकी जो गेम है, ये तो हम सब ने अकेली खेली हुई है। गेम स्कूल के ज़माने में हम 3 लैब में भी मिलियन खेलते बार थे, खेली। काफ़ी अच्छी गेम जब थी। आज़ाद भाई के पास फॉर्मूला आ गया सक्सेस का, तो मैंने क्या किया, मैंने मल्टीपल स्टूडियोज़ दर्जन से जाहिद को फाउंड किए, जिनमें से सिर्फ अगर मैं 3 का जिक्र करूँ तो ऐप स्टोर पे सारी डेटा अगर आप जाएँ azadchaiwala.com/about me, तो वहाँ पे आपको स्टूडियोज़ के नाम आ जाएंगे, आप ये डेटा वेरीफाई कर सकते हैं। यू कैन गो ऑन टू द प्ले स्टोर। सिर्फ इन 3 स्टूडियो का अगर मैं जिक्र करूँ तो आज़ाद भाई के पास 700 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑन दी गूगल ऐप स्टोर। काफ़ी मैं iOS की बात बड़ा फिगर है। राइट। 700 मिलियन गेमिंग प्लस, इंडस्ट्री हो गई, अब मेरे पास 700 प्लस 6 हज़ारों ऐप्स हैं ज़ीरोज़ जो लाइव हैं। इन फिर फ्रंट ऑफ इट। नहीं आपको बताता हूँ, जो मैं काफ़ी आपको इम्प्रेसिव दिखा है। रहा हूँ, 700 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है मेरे, एंड दीज आर द स्टूडियोज जिनके थ्रू हैं। फिर आते हैं आज़ाद भाई डिड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जो आपने प्रॉपर्टीज़ मेरी देखी हैं, कभी मैंने यूके की आपको दिखाई, दुबई की दिखाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अल्हम्दुलिल्लाह हर सक्सेसफुल, हर कामयाब बिजनेसमैन का एक बड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट होता है, पोर्टफोलियो में का जो हिस्सा होता है वो प्रॉपर्टी में होता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई फॉलोड सूट। काफ़ी कुछ आपको दिखा चुका हूँ थ्रू माई वीडियोज़ एंड यू कैन फॉलो अप थ्रू दैट। वो उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक और इंडस्ट्री में जहाँ आज़ाद भाई ने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है, दैट इज़ ओनिंग डोमेन्स। जिस तरह होता है, हम अभी freeonlinegames.com हमने एब्रीविएशन ख़रीदा था, fog.com $2.5 लाख का हमने ख़रीदा था। एंड आई ओन mud.com। आपको ऐसे ऐसे नाम बताता हूँ जो आपको आपके काम के हैं। ओके, सो salam.com, duaz.com, khaliji.com, riyal.com, अपना sunna.com, hadith.com, अजान.com, ज़कात.com वगैरह वगैरह, सारे के सारे
मैं ऑन करता हूँ। एंड जिनको इस इंडस्ट्री का पता है दे नो कि इनकी क्या वैल्यू है। एंड एट द पीक मेरा पोर्टफोलियो 15,000 डोमेन से जाहिद था। मेरी एक और जो जिस चीज़ पे भी मैं इसको कामयाब नहीं समझता, एक और जंग मेरी जो चल रही है वो दुनिया को शादी पे लाना है। हाँ, फर्स्ट सिंगल गोरों की शादी हो या अपने मुसलमानों की दूसरी शादी हो, दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो ऑन गोइंग। काफ़ी अच्छी बात है, एक सेल्फलेस एक्ट है, ख़ास तौर पर अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट या सबीलिल्लाह कर रहे हैं। शादी करवाना कोई हर्ज नहीं है, ये तो सुन्नत है, बल्कि सवाब का काम है। कंटिन्यू करते हैं। इनको मैं कतई कामयाब अभी फ़िलहाल नहीं करार दे रहा, बट दैट इज़ समथिंग आई एम वर्किंग ऑन, जिसमें GoMarry.com है गोरों के लिए और secondwife.com है अपने जो मुसलमान है दूसरी शादी जिनकी मैं पुश कर रहा हूँ। लास्टली तकरीबन 1000 से ज़ाहिद मेजर मीडिया आउटलेट्स में मैंने इंटरव्यू दे दिया। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम से काफ़ी लंबी लिस्ट है, ये तो सारी मेजर आउटलेट्स है, ये तो रशियन, अमेरिकन, इंडियन सारे चैनल्स हैं इसमें। इंडिपेंडेंट टू द टेलीग्राफ टू द मेल, द सन, हर एक, टाइम्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान में समर टीवी पे आ चुका हूँ। आई हैव डन अ फ्यू अदर इंटरव्यूज़ इन मेजर अखबारें, यूके की ITV, BBC, रशिया की RTTV एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। सारी ये डिटेल्स मेरे इस पे जो मैंने आपकी वेबसाइट्स बताई उन पे लिखी हुई हैं। दैट्स आज़ाद चाय वाला। इसलिए मैं कब का चिल्ला रहा हूँ कि डिग्रियाँ छोड़ो, मैं दुनिया देख आया हूँ, आई नो हाउ इट वर्क्स। मेरे हिसाब से शायद ये बात लोग कंट्रोवर्शियल कहते हैं। एनीबॉडी मेरे मुकाबले में खड़ा होता है टू जस्टिफाई कि इस मखलूक को, हमारी कौम को आज भी रट्टे की ज़रूरत है, दैन एटलीस्ट आपको पता आप किसके सामने खड़े हैं, किसका मुकाबला कर रहे हैं। एंड मैं बनाना नहीं चाह रहा था, मैं मजबूरन ये वीडियो बनाया। और इसलिए जब मैंने अपनी लॉन्च की थी कोर्स के 4 लाख में आप गेम डेवलपमेंट सीख लो, तो उससे सीख रहे हो जिस बंदे ने हज़ारों गेमें बनाई हैं एंड हैज़ सीन द पिनेकल ऑफ एवरीथिंग। मुझे King.com की टीम ने कहा था, जब मैंने उसको अपनी टीम साल में बिठाई हुई थी, तो उसने हमें लक़ब दिया था द पाकिस्तानी गेमिंग माफिया, राइट। सो हम वो लोग हैं, वी आर द पाकिस्तानी गेमिंग माफिया। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। एंड इंशाल्लाह मैं ऊपर हूँ, मैं हाथ नीचे फेंक रहा हूँ, एक एक को उठा के ऊपर लेके आऊँगा इंशाल्लाह। एंड पाकिस्तान विल, काफ़ी मोटिवेशनल बात। पाकिस्तान की ज़रूरत दुनिया को सारी को पड़ेगी एक टाइम। राइट नाउ नोबडी नीड्स पाकिस्तान, राइट नाउ हम कंज्यूमर्स हैं, हम स्किल्ड होंगे, हम चीज़ें बनाएंगे एंड वी विल रॉक इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, तो ये तो थी इनकी वीडियो आज़ाद चाय वाला साहब की, तो आपने भी देखी, तो आप अपनी ओपिनियन तो आप लोग मुझे ख़ुद ही बता दीजिएगा कमेंट्स में कि क्या आपको कैसी लगी इनकी वीडियो। तो अपना मैं बता देता हूँ, काफ़ी जो है वो बोल्ड स्टेटमेंट्स थी ऑल राउंड, लेकिन अगर ऑनेस्ट हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है करने में। कंट्रोवर्शियल बात मुझे कोई नहीं लगी ज़्यादा। इनकी अपनी सक्सेस जर्नी थी, जो कि ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ क्या कहते हैं सेल करना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो आपको बतानी पड़ती है, तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। तो इसके अलावा मुझे एक बात लगी शायद जिसको लोग कंट्रोवर्शियल कह सकते हों, वो ये है कि जी डिग्री से ये अगेंस्ट हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो ये इन्होंने बताई जैसे CS से रिलेटेड हैं, ऐप डेवलपमेंट हो गई, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर लाया करता है मोस्टली। तो ये एक प्रॉपर डिग्री है जो लोग करते हैं, 4 साल लगते हैं उसमें, काफ़ी मेहनत और काफ़ी ख़र्चा होता है। तो ये कह रहे हैं जी उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने ख़ुद करके अगर प्रूफ कर दिया आपको कि जी देखिए मैंने नहीं ली डिग्री और मैंने कर दी है, तो वो कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। अगर कोई और बंदा जिसने ये सब नहीं अचीव किया और वो बोल रहा है, तो फिर आप कह सकते हैं कि जी आपने तो खुद नहीं किया, आप कैसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने कर दिया। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ मैंने देखा भी, ख़ासतौर पे जो IT रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके अंदर जो है वो वाकई स्किल्स मैटर करती हैं। उनको इससे इतना गर्ज़ नहीं है कि कितना जो है वो आप क्या कौन सी डिग्री आपके पास, कितने मार्क्स आते थे। अगर आप एक गोल अचीव कर सकते हैं तो उनके लिए तो यही मैटर करता है। बल्कि तो और अच्छी बात है कि आपने टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। तो मैं ये नहीं कह रहा डिग्री ना करें, डिग्री भी करें। कुछ डिग्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डॉक्टर की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप किसी डॉक्टर जा रहे हैं, उसकी डिग्री नहीं है, वो लेकर ही मैंने किताबें पढ़ी हैं, तो आप कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे इस पर। तो इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन स्किल बेस्ड जो डिग्रीज़ हैं उसमें आप वो स्किल सीख लें तो आप वो काम कर सकते हैं। मोस्ट डिग्रियों में 4 साल इसलिए भी लगते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप वो स्किल ही सीख रहे हैं, उसके अंदर और भी चीज़ें जो हैं आपको करनी पड़ती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, तो मार्केटिंग के भी कोर्सेज़ देखने पड़े थे हमें। उसमें ज़्यादा वो इंग्लिश राइटिंग भी थी, बिज़नेस कम्युनिकेशन भी थी, तो वो भी पार्ट था उसका।
तो जो कि इतना ज़्यादा उस स्पेशलाइजेशन से उसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो भी उसमें होता है। फ़ॉरेन लैंग्वेज भी थी फ्रेंच, उसका क्या ताल्लुक़ है मैकेट्रॉनिक्स से, लेकिन वो भी यूनिवर्सिटी में आपको करना पड़ता है। तो जब आप जाते हैं जॉब में तो ये आधी से ज़्यादा कोर्सेज़ तो आपके काम के होते ही नहीं है। बेसिकली यूनिवर्सिटी में आपने क्रेडिट आवर्स भी पूरे करने हैं और एक सर्टेन टाइम होता है 3.5 ईयर्स, उससे आप कम में कर भी नहीं सकते। तो अगर स्किल बेस्ड है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट को, एपटेक वगैरह काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे आप अपनी स्किल सीखें। अब तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करा देते हैं फॉर हाफ द प्राइस और लेस, हाफ द प्राइस एंड हाफ द टाइम। तो आपके पास तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जिसने यहाँ डॉक्टर बनना है वो जाए भाई यूनिवर्सिटी, उसको तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो जो भी सिखाते हैं वो उसकी फील्ड से रिलेटेड ही होगा, तो उनके लिए ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा जो स्किल बेस्ड कंपनीज़ हैं, मोस्टली पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं ये बहुत सारे वो लोग हैं स्कूल भी नहीं गए। जैसे मलिक रियाज साहब हैं, वो खुद कहते हैं कि जी मैं तो कभी स्कूल नहीं गया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और बहुत सारे हैं जो गए भी हैं, बहुत सारे जो नहीं भी गए। लेकिन इस वक्त बहुत एक बड़ी तादाद है पाकिस्तान में जो कि गए ही नहीं हैं, और जिनके यहाँ डिग्री हैं भी तो सबके पास जॉब्स थोड़ी हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि जी डिग्री है आपके पास तो अब जॉब मिलेगी आपको। बहुत सारे लोग हैं जो डिग्री लेकर भी जो है वो कोई मेहनत कश काम कर रहे हैं, जिसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपका टाइम बच जाता है अगर आपने ली होती डिग्री। तो डिग्री है इम्पॉर्टेंट, लेकिन हर फील्ड में नहीं। तो ये इनकी बात सही है, लेकिन शायद ये सही समझाते नहीं हैं, लेकिन उनकी बात का मकसद जो मैं समझाऊँ वो ये है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो। काफ़ी मुझे मोटिवेशनल भी लगी बातें, और कोई उनकी वो बात मुझे इतनी कोई गलत नहीं लगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इनका कंटेंट पसंद आता है तो इनका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।